ढाणू में तकरीबन 4 से 5 ऐसे केसेस आ गए हैं जिनको लव जिहाद कहा जा रहा है। ये शब्द यहाँ के जो लोकल लोग हैं, जो पीड़ित परिवार हैं, उन्होंने इस चीज़ को लेके बंद का आह्वान भी किया है। ढाणू को पूरी तरह बंद रखा गया है, कॉमर्शियल सारी दुकानें बंद हैं। लेकिन ये पूरी कहानी आपको समझने की ज़रूरत है कि आखिर ये हो क्या रहा है। एक शख्स इस वक्त हमारे साथ हैं, इनके रिश्तेदार हैं, जिनकी जो बिटिया है वो इस वक्त लंदन में है। सर, मैं शुभ नाम जानना चाहता हूँ। आपका नाम क्या है? नाम चलिए छोड़िए आप। अब मुझे बताइए केस क्या हुआ और कहाँ से कहाँ तक का एक अवधि अगर मुझे समझा सके कि आप लोगों के लिए चौंकाने वाली बात क्यों है? जैसे ही वो घर से निकलती है हमें फ़ोन आता है कि मैं कब की बात है ये? ये करीब 6 महीने पहले की बात है। वो जब हमको पता चला कि वो उधर से फ़ोन करती है और फ़ोन करके बोलती है कि अभी मैं इनके साथ रहने वाली हूँ, आप लोग का मेरा कोई कनेक्शन नहीं है, मेरे को कोई लेना देना नहीं है, आप सीधे चले जाइए, आप हमसे बात ही मत कीजिए, मेरे को फ़ोन मत कीजिए अभी। ये दोनों, मैं थोड़ा शुरू से जानना चाहता हूँ, ये दोनों मिले कहाँ? आपकी जो घर की जो बिटिया थी आपके परिवार में जो थी, वो कहाँ पढ़ती थी? मतलब नाम मत बताइए, लेकिन कहाँ होता था लोकेशन वाइज में? अभी ये जो लड़का है वो संजान में रहता है, जो गुजरात पढ़ता है, और हमारा महाराष्ट्र बॉर्डर में बोरडी में जो कॉलेज है वहाँ पे हमारी बिटिया पढ़ती थी। ओके। वो बिटिया का उनके साथ तो फ्रेंडशिप हुआ होगा, और फ्रेंडशिप भी वैसे तो नॉर्मली जो जिहाद टाइप के जो लड़के रहते हैं उनके साथ वो फ्रेंडशिप करेगी नहीं, इसके लिए हमें ऐसा लग रहा है कि वो पहले लेडीज़ फ्रेंड बनाएगी, और वो लेडीज़ फ्रेंड अगर वो कम्युनिटी की होगी, उन्होंने फिर वो लड़के को पहचान करवा के दी होगी, और फिर उसने वो पूरा उसका जो प्यार का जाल है वो बिछाया होगा। तो उसमें जो लेडीज़ जो वो कम्युनिटी की औरतें जो साथ में कॉलेज में पढ़ी होगी, वो सबसे बड़ा रोल प्ले करती होगी, ऐसा हमें लग रहा है। आपने बताया था कि इन्होंने शादी 6 महीने पहले कर ली। ये आपको कब पता चला और फिर कैसे सिलसिलेवार तरीके से ये लोग गए? उसी दिन जब उसका फ़ोन आया तभी उसने वो मैरिज सर्टिफिकेट का फ़ोटो वहाँ पे छोड़ दिया था साथ में, और वो गई और बोला कि ये आप देख लो, मैं अभी आने नहीं वाली, मैं जा रही हूँ। ये निकाहनामा था या स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत उन्होंने शादी करी? स्पेशल मैरिज एक्ट की तरह शादी की थी उन्होंने। निकाहनामा ऐसा कुछ हमको अब मिला नहीं अभी तक। ठीक है। तो यानी इन्होंने 6 महीने पहले शादी करी है और 6 महीने तक का कूलिंग पीरियड पूरे होने दिया। यही मैं आप सही समझ रहा हूँ? यस 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 यस, वो यही करते हैं। वो 6 महीने तक किसी को भनक भी नहीं लगने देते उसमें। उन्होंने हमारे बहुत सारे फंक्शंस भी अटेंड किए वो लड़की ने, फिर भी हमें थोड़ी सी भी भनक भी लगने नहीं दी कि ऐसा कुछ होने वाला है। और एक दिन अचानक सुबह उठ के चली गई, और फिर वहाँ से फ़ोन करती है कि मैं चली गई हूँ, अब मुझे आप कॉल मत करना। मेरा अगला सवाल इसी से जुड़ा हुआ था, बिहेवियर पैटर्न में किसी तरह का बदलाव। क्योंकि हम अक्सर कई इस तरह के मुद्दों में देखते हैं कि अपने धर्म से विमुख विमुख हो जाना, यानी डिस्ट्रैक्ट हो जाना। एक होता है कि जो दूसरा धर्म है उसकी चीज़ों को, नई चीज़ों को अंगीकार कर लेना, नमाज पढ़ना, या फिर उनके प्रति झुकाव होता है, या बातों में कहीं ना कहीं वो झुकाव नज़र आता है। परिवार को कभी लगा ऐसा कुछ? नहीं नहीं, ज़रा भी नहीं। वो लड़की ने कभी ऐसा दिखाया भी नहीं, और वो हमें ऐसा महसूस भी नहीं होने दिया, और हमें उसकी भनक भी नहीं लगने दी कि ऐसा कुछ भी उसके साथ हो रहा है, या ऐसा कुछ भी हमें जो दूसरी कम्युनिटी, जो मुस्लिम कम्युनिटी का जो उनका वेश होता है, या उनका जो बोलने का तरीका होता है, ऐसा कुछ भी हमें कुछ भी ज़रा सा भी बल्कि वो तो जिस दिन गई उस दिन भी सुबह हमारे जैन मंदिर में पूजा करके गई है। तो उसको जो ब्रेन वॉशिंग किया है वो वहाँ जाने के बाद, वो लड़के के मिलने के बाद ही वो सब हो रहा है। तो इसमें पूरा साइकोलॉजिकल ब्रेन वॉश ही किया गया है, और उसी के माध्यम से उसको लंदन का सपना दिखा के उसको भगा के लेके गए। अभी फिलहाल जो बिटिया है उससे बात पेरेंट्स की हो पा रही है, नहीं हो पा रही है? नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल कट ऑफ है। नहीं नहीं हो पा रही है। उसको फ़ोन करते तो वो बात ही नहीं करना चाहती है, और हम लोग पुलिस स्टेशन में जाते हैं तो वो बोलती है कि आप पुलिस स्टेशन में क्यों जा रहे हो, यहाँ पे मुझे तकलीफ़ हो रही है, तो वो फिर बात ही नहीं करना चाहती। क्या परिवार को पहचानना से इनकार करना ऐसी कुछ चीज़ है या सीधे अवॉइड हो रहा नहीं, है? वो तो अभी है ही नहीं इधर, वो तो चली गई, तो फिर पहचानने में कैसे आएगी। फ़ोन पे मैं जब कॉल पे बात होती है तो मतलब फ़ोन बिल्कुल पे ही कोई बात ही नहीं होती है, बात कोई फ़ोन उठाती ही नहीं है वो। परिवार किस तरह के मेंटल ट्रॉमा से निकल रहा है? मैं माता-पिता की बात करूँ अगर मैं बताऊँ, क्योंकि जिस बच्ची से अगर आप 8 महीने बात नहीं कर पा रहे हो, 7-8 महीने से, और वो कहीं और चली गई हो, आपकी जीवन पद्धति कुछ और थी, वो अभी मुस्लिमों में गई है तो वहाँ की पद्धति अलग है। तो परिवार का ट्रॉमा मैं जानना चाहता हूँ। बहुत बड़ा ट्रॉमा है कि हम समाज में भी किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं बचे हैं। ऑलरेडी उनके पापा को जो है शुगर और डायबिटीज़ दोनों आ चुका है, उनकी मदर को थायराइड आ चुका है, और वो भी शुगर उनका भी लाइन पे है। तो ये सारी चीज़ें उनके मेंटल हेल्थ प्लस उनके
जो पूरे मतलब सामाजिक तौर पे जो उनको जो हुई है वो बहुत ज़्यादा मेंटली हैरेसमेंट जैसा उनको फील हो रहा है और वो पूरा कट ऑफ हो चुके हैं, परिवार से भी अलग हो चुके हैं कि उनको कोई बात नहीं करता है। तो ये जो मेंटल ट्रॉमा है वो कभी भर नहीं पाएगा। आपको लगता है कि अगर स्टूडेंट वीज़ा जो है, जैसा बातचीत चल रही है, एसआईटी इस पे अनाउंस कर दी गई है, अगर स्टूडेंट वीज़ा रद्द होता है तो कुछ फ़ायदा हो, वो वापस आएँ या ऐसा कुछ हो, ऐसा उम्मीद है? स्टूडेंट वीज़ा रद्द होता है तो हमारे लिए यही है कि वो बेटी पर वापस आ जाए और उनका मतलब हम उनको मतलब यही बोलेंगे कि उनका जो भविष्य है वो अच्छा रहे। बाकी हमको तो हमारी बेटी खुश चाहिए, बाकी हमको और कुछ चाहिए नहीं। आखिर में चलते चलते एक हफ्ते का पीरियड आप मुझे बता रहे थे, एक हफ्ते में कैसे वीज़ा लगा, डॉक्यूमेंट सबमिट हुए, एक हफ्ते में ही वीज़ा आ भी गया, उन्होंने टिकट भी करवा ली। थोड़ा सा वो मुझे बताइए, एक हफ्ते की कहानी क्या रही, क्योंकि वही संशय पैदा करती है। हाँ, तो एक केस में ऐसा देखा गया है कि 9 मई को उन्होंने वीज़ा का इंटरव्यू दिया, 11 को उनको फिंगरप्रिंट के लिए बुलाया गया और 14 का वीज़ा अप्रूव हो गया। उसने टिकट करा दी उधर से, लंदन से ही और कहीं से तो, और उनके पास पैसा भी कैसे आ जाता है वो पता नहीं। वो पूरा रेडिकल उन्होंने जो चला रखा है, जो उनको सपोर्ट कर रहे हैं। स्टूडेंट वीज़ा के लिए कितने पैसे की ज़रूरत हुई होगी अंदाज़न? करीब 20 लाख 30 लाख की तो ज़रूरत होगी, क्योंकि उधर भी पढ़ाई करना है, उधर कुछ मज़ा तो करना नहीं। शो तो करना ही पड़ता है, कम से कम डॉक्यूमेंट्स में शो करना। तो उनके फादर ने तो कोई मदद की नहीं है, तो वो कौन कर रहा है? वो ये सब जानबूझ के, जो लड़के हैं और उनकी फैमिली है वो जानबूझ के ये सब उनको कर रहे हैं, या फिर कोई बड़ा रैकेट है जो बाहर से फंडिंग आ रही है, जो और जो अब मतलब 2-3 चीज़ें जो है, ग्रूमिंग गैंग है वो भी हो सकती है। तो पता नहीं कि मतलब, और इनका एडवोकेट भी एक ही है, तो हर बार एक ही एडवोकेट क्यों आ रहा है? तो ये क्या नाम है उस एडवोकेट का? एडवोकेट का नाम है मुसीब अली लियाकत अली पीरज़ादा, वडोदरा से है वो। चलिए, शुक्रिया मुझसे बात करने का। देखिए, परिवार का एक साफ तौर पे कहना है, तो स्टूडेंट वीज़ा की जांच हो, फंडिंग किसने करी, वो एक हफ्ते की कहानी, क्योंकि लंदन में स्टूडेंट वीज़ा के लिए अप्लाई करना, फिर आपके फिंगरप्रिंट्स लेना, वीज़ा इशू हो जाना और टिकट हो जाना, ये एक हफ्ते का काम अमूमन नहीं माना जाता है, एवरेज इससे बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। फिर ऐसा क्या हुआ, जो ऐसे कई सारे सवाल हैं जो शायद एसआईटी की जांच आगे बढ़ेगी उसमें निकल कर आएंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट है, अभी अगर स्टूडेंट वीज़ा रद्द होता है तो वो लड़कियां, जो दोनों बच्चियां गई हैं, उनका वापस सही सलामत भारत देश आना, ये जो चीज़ें हैं जिस पर इस वक्त सरकार को मुस्तैदी से काम करने की ज़रूरत है। कैमरा पर्सन मंगेश पेडनकर के साथ अंकुर त्यागी, जी मीडिया, डहाणू।